कर्म में होगी वृद्धि, धन लाभ की प्राप्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उनका मनुष्य जीवन पर शुभ अशुभ परिणाम होता है। ग्रहों के इन राशि परिवर्तनों का हम समय समय पर विश्लेषण कर उनके परिणामों से आपको अवगत कराते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। उनमें प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाने वाले गुरु महाराज का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए विभिन्न दृष्टियों से शुभ रहेगा, क्योंकि वे मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो उनकी स्वराशि है। 13 अप्रैल को गुरु महाराज का राशि परिवर्तन होगा। आज हम कुंभ राशि के लिए यह गुरु परिवर्तन कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह अधिक सखोलता के साथ समझने के लिए सबसे पहले गुरु ग्रह और उनके कारकत्व के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए आवश्यक है। सभी ग्रहों में चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र यह 4 प्राकृतिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन चंद्रमा को शर्त लागू है। पूर्णिमा के नज़दीक का चंद्रमा शुभ होता है, अमावस्या के नज़दीक का चंद्रमा अशुभ होता है। चंद्रमा रवि से जितना दूर होगा, जितने स्थान आगे होगा, उतना वह शुभ होता है। इसके अलावा भी अन्य शर्तें चंद्रमा के शुभत्व के लिए लागू है। बुध ग्रह प्राकृतिक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन वह जिस ग्रह के साथ होता है उस अनुसार उसके प्रभाव दिशा में बदलाव होता है, जिस कारण उसके प्राकृतिक शुभत्व में न्यूनता उत्पन्न होती है। गुरु और शुक्र यह दोनों ही शुभ ग्रह शेष रहते हैं। शुक्र सामान्य रूप से 1 महीने के अंदर राशि परिवर्तन करता है। परिणाम स्वरूप उसके जो भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वह 1 महीने के अंतराल में प्राप्त होते हैं। अर्थात छोटी घटनाओं के लिए शुक्र का गोचर शुभत्व प्रदान करता है, लेकिन गुरु महाराज एक राशि में लगभग 13 महीने विराजमान रहते हैं। साथ ही उनके दृष्टियों का बड़ा परिणाम होता है। अन्य सभी शुभ ग्रहों को सप्तम यह केवल एक ही दृष्टि होती है, लेकिन गुरु महाराज के पास पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। महत्वपूर्ण बात है कि प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण स्थान की तुलना में उनकी दृष्टियों को अधिक महत्व प्राप्त होता है। यहाँ तक कि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि माना जाता है। अर्थात एक ही राशि में 13 महीने विराजमान होकर कुंडली के 5 स्थानों को शुभ करने का सामर्थ्य उनमें होता है। उन 5 स्थानों के कारकत्व के अनुसार शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। इसीलिए गुरु महाराज का गोचर या उनका राशि परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब तो वह और भी अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गत 3 वर्षों से उनकी यात्रा लगातार नकारात्मक संघर्षमय मार्ग पर शुरू थी। अब वे सुखकारक मार्ग पर यात्रा शुरू करेंगे। उनकी अब तक की यात्रा भले ही संघर्षमय हो, लेकिन उसके बाद भी जितना हो सके उन्होंने आपको शुभ फल प्रदान किए हैं। लेकिन उनकी अपनी ही यात्रा संघर्षमय होने के कारण स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ रहा है। उनकी अपनी मीन राशि में प्रवेश करने के बाद उनकी यात्रा महामार्ग से शुरू होगी। परिणाम स्वरूप उसके अत्यंत शुभ फल सभी को प्राप्त होंगे। ऐसे गुरु महाराज 13 अप्रैल को कुंभ राशि से अपनी मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। उनके इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि पर क्या प्रभाव होगा, इसका हम अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। कुंभ राशि या लग्न की दृष्टि से विचार करें तो आपके द्वितीय स्थान में गुरु महाराज का आगमन होने वाला है। वास्तव में गुरु महाराज कुंभ राशि के लिए अकारक ग्रह माने जाते हैं।
उसके बाद भी उनकी स्थिति, उनका राशि परिवर्तन आपके लिए सदैव महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वे आपके धनेश और लाभेश है। कुंभ कुंडली के द्वितीय और एकादश स्थान का स्वामित्व उनके पास है। कुंडली के द्वितीय स्थान को धन, परिवार, वाणी का स्थान कहा जाता है, तो एकादश स्थान को लाभ एवं इच्छा पूर्ति का स्थान कहा जाता है। इन दोनों स्थानों के कारकत्व का विचार करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें गुरु महाराज के कारकत्व में आती है। अब वे गोचर से खुद की मीन राशि में अर्थात आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण धनेश धन स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। स्वाभाविक रूप से उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आपकी वाणी को ज्ञान एवं आध्यात्मिक अधिष्ठान प्राप्त होगा। आप जब किसी विषय को किसी के सामने रखोगे तो उससे आपका अध्ययन, आपका ज्ञान प्रदर्शित होगा। जो कुंभ जातक लेखक है उनकी लेखनी में सब खोलता आएगी। जो वक्ता होंगे उनके वाणी में प्रगल्भता निर्माण होगी। कुल मिलाकर द्वितीय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज कई अर्थों से आपको लाभ प्रदान करेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि द्वितीय स्थान में गुरु महाराज अकेले ही कुंडली में अर्थ त्रिकोण पूर्ण करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि धन स्थान अर्थात अर्थ त्रिकोण के स्थानों में से एक होता है। अर्थ त्रिकोण के किसी भी स्थान में विराजमान गुरु महाराज अकेले ही उस अर्थ त्रिकोण को पूर्ण करते हैं। साथ ही वे आपके धनेश और लाभेश है, जिस कारण अर्थ त्रिकोण का पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। कुंडली में विभिन्न प्रकार के योग होते हैं, उसमें अर्थ त्रिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योग होता है। द्वितीय, षष्ठ और दशम, इन तीनों स्थानों को मिलाकर यह योग निर्माण होता है। अब गुरु महाराज आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करेंगे, वहाँ से उनकी दृष्टि षष्ठ और दशम स्थान पर रहेगी, जिस कारण अर्थ त्रिकोण पूरा होगा। यह त्रिकोण अर्थ प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जाना जाता है। अर्थ प्राप्ति यह जीवन की, संसार की पहली आवश्यकता होती है। अच्छा पैसा हो तो जीवन के कई प्रश्न सरलता से कम हो जाते हैं। इसे नकारा नहीं जा सकता। विशेष रूप से आज के आधुनिक युग में जीवन व्यतीत करते समय अर्थ प्राप्ति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो अब आपको प्राप्त होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस अवधि में आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है। इसे भी हम शुभ प्रभाव कहेंगे, अर्थात यह वृद्धि विभिन्न पद्धति से होगी। परिवार में बालक का जन्म हो सकता है, लड़का या लड़की का विवाह संपन्न हो सकता है। इस पद्धति से आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है। संक्षेप में द्वितीय स्थान के गुरु महाराज से आपको अर्थ प्राप्ति के साथ विभिन्न प्रकार के शुभ फल प्राप्त होंगे। उनका आपने सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब अच्छा समय शुरू होता है तब अपने साथ कई अच्छी चीज़ें होती है। गुरु महाराज का द्वितीय स्थान में आगमन आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि वे केवल आपको अर्थ प्राप्ति नहीं देंगे तो उसके साथ अन्य चीज़ों में भी लाभकारी सिद्ध होंगे। उन्हें पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। वास्तव में स्थान की तुलना में उनकी दृष्टि अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि उसे अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार द्वितीय स्थान के गुरु महाराज की पंचम दृष्टि षष्ठ स्थान पर रहेगी। कुंडली के षष्ठ स्थान से हम स्वास्थ्य, नौकरी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं की स्थिति को देखते हैं। इस स्थान पर पड़ने वाली गुरु महाराज की शुभ दृष्टि से नौकरी में स्थिरता प्राप्त होना, प्रगति के अवसर निर्माण होना, कार्यस्थल पर कर्तृत्व सिद्ध होना, कर्तृत्व की दिशा बदलना जैसे शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथ ही उचित जातकों को पदोन्नति के अवसर भी निर्माण होंगे। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें सरलता से प्राप्त होगा। प्रतिस्पर्धी अधिक परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे अपने ही कार्य में व्यस्त रहेंगे।
क्योंकि आपके षष्ठ स्थान में चंद्रमा की कर्क राशि आती है। गुरु और चंद्रमा एक दूसरे के मित्र ग्रह माने जाते हैं। परिणाम स्वरूप इस दृष्टि से आपको अत्यधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर होगी। वैसे भी कुंभ राशि को बुद्धिमान लोगों की राशि कहा जाता है। उस अनुसार इस दृष्टि के प्रभाव के संदर्भ में कहा जाए तो जो जातक बौद्धिक कार्य में है, संशोधन कार्य में है, किसी विषय को सफलता से अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए सफलता के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही पारिवारिक धन लाभ, अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाले धन लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होंगे। जिन्होंने पहले कहीं निवेश किया हो वहाँ से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संक्षेप में अष्टम स्थान भले ही नकारात्मक माना जाता हो, लेकिन इस स्थान से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। गुरु महाराज की नवम दृष्टि आपके दशम स्थान पर रहेगी। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। कुंभ राशि की कुंडली में वहाँ मंगल की वृश्चिक राशि आती है। गुरु और मंगल एक दूसरे के मित्र ग्रह माने जाते हैं, जिस कारण धनेश और दशमेश इनमें जो सौख्य है उसके आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण बात है, मंगल का गोचर जब जब मीन, कर्क और वृश्चिक राशि से होगा तब आपके लिए अप्रत्याशित धन लाभ के शुभ अवसर निर्माण होंगे, क्योंकि दशमेश कर्मेश होता है। गुरु महाराज की शुभ दृष्टि दशम स्थान पर पड़ रही है। मंगल 1.5 महीने में राशि परिवर्तन करता है, तो गुरु महाराज 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, जिस कारण मंगल जब जब गुरु महाराज की शुभ दृष्टि में आएगा तब आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि लाभ की दिशा मुख्य रूप से आर्थिक रहेगी। संक्षेप में धन स्थान में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज आपको भरपूर धन लाभ प्रदान करेंगे। उपाय की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। साथ ही उपाय भले ही छोटे हो, परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार कुंभ राशि की दृष्टि से उपायों का विचार करें तो आपने वृद्धाश्रम में अन्नदान करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वितीय स्थान में गुरु महाराज प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ वे मीन राशि में होंगे जो उनकी स्वराशि है। उस अनुसार आपने वृद्धाश्रम में अन्नदान करना चाहिए। यह उपाय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रकार गुरु परिवर्तन के कुंभ राशि पर होने वाले प्रभावों को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि पर गुरु परिवर्तन के होने वाले प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। हम पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।